धन्यवाद प्रोफेसर डहरिया जी। हमारे विश्वविद्यालय के मानविकी एवं भाषा संकाय द्वारा संस्कृतस्य सार्वजनीनत्वम विषय पर आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में इस डिजिटल प्लेटफार्म पर हम सबसे संबद्ध आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, अपने गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी को अलंकृत करने वाले प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, जो अभी आगे हम लोगों से संबद्ध होंगे, अध्यक्ष संस्कृत भारती, महत्वपूर्ण, दक्ष और ख्यातिलब्ध वक्तागण की श्रेणी में हमारे विश्वविद्यालय को अपनी ज्ञान राशि से संपृक्त करने के लिए पधारे प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, स्वामी परमात्मानंद जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर मुरली कुमार पाठक जी मेरे अत्यंत प्रिय, डॉक्टर विजयकंठ जी मेरे अत्यंत प्रिय, संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी, आयोजन सचिव डॉक्टर संतोष कुमार सोनकर जी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर यह वेब संगोष्ठी आयोजित है और ऐसे विश्वविद्यालय के द्वारा जहां अभी तक संस्कृत विभाग नहीं है और स्नातकोत्तर स्तर पर और अनुसंधान के स्तर पर अभी संस्कृत विषय में आगे बढ़ने, अध्ययन, अनुशीलन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी यह विश्वविद्यालय ऐसी संगोष्ठी करा रहा है। तो ऐसे विश्वविद्यालय में और इतने महत्वपूर्ण विषय पर पधारने के लिए आप सभी का अभिवादन भी और आप सभी का अभिनंदन भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। हम सब इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि भारत की समृद्ध वैचारिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक ज्ञान परंपरा का कोष और स्रोत संस्कृत भाषा है और इसी में है। इसे वेद भाषा कहें या विश्व की प्राचीनतम भाषा कहें, जो भी कहें, लेकिन इसके जैसी मर्यादित, व्याकरण सिद्ध, व्यवहार परक और विज्ञान सिद्ध दुनिया में शायद ही कोई भाषा हो। भारत में ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, जितनी धाराएं हैं, सब इसी से निःसृत हैं। यद्यपि सभी भाषाएं सरस्वती की स्वरूप हैं, लेकिन संस्कृत का प्रवाह और वेग अन्य भाषाओं से बहुत ज़्यादा आगे, इसलिए कि यह आधार भाषा है। हमारे यहाँ दर्शन, अध्यात्म तथा विषय पर विचार करने की जो परंपरा संवाद की रही है, उसका सब कुछ संस्कृत में ही समाहित है और संस्कृत से ही निःसृत है। हमारे यहाँ श्रुति स्मृत परंपरा, औपनिषदिक, पौराणिक, सांगीतेय परंपरा, ब्राह्मण ग्रंथ, यह सब हमारे यहाँ की जो परंपरा है, मान्यता है, सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है, आचार है, व्यवहार है, सबका निरूपण करते हैं। और इसलिए अगर हमें भारत को समझना है, भारत की ज्ञान विधाओं को समझना है, अथवा वैश्विक फलक पर आज जितनी चिंतन धाराएं हैं, विज्ञान की विधाएं हैं, सबके मूल को समझना है, तो हमें संस्कृत का अध्ययन करना होगा, संस्कृत में ही जाना होगा, क्योंकि संस्कृत से ही संस्कृति का भी श्री गणेश होता है। व्याकरण सिद्ध पाणिनि का जो व्याकरण है, अष्टाध्यायी है, ऐसा आज तक दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। हम लोग धातु रूप के माध्यम से, शब्द रूप के माध्यम से इसका अध्ययन कर लेते हैं, तत्सव तद्भव समझते हैं, उपमा, उपमान, उपमेय की बात करते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की बात करते हैं,
श्रेय और प्रेय की बात करते हैं, सब कुछ संस्कृत में ही। अभी भी इस देश में कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति उस स्थान का संस्कृत में ही संवाद करता है। हम सब जानते हैं कर्नाटक में शिवमोगा जिले में एक मट्टूर गांव है जहाँ हर व्यक्ति संस्कृत बोलता है। संस्कृत बोलना भी आवश्यक है, संस्कृत पढ़ना भी आवश्यक है। बोलने और पढ़ने से संस्कृत की समझ आसानी से हो जाती है। एकमात्र दुनिया की भाषा है जिसके किसी पद में शब्दों को दाएं बाएं भी किया जाए तो बहुत अर्थ नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए विश्व का प्रथम संविधान मनुस्मृति, उसमें नारी महत्व के बारे में एक पद आता है जिसे हम लोग बहुधा कोट करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अगर इसमें हम शब्दों को दाएं बाएं भी कर दें, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, देवताः रमन्ते तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र किसी भी शब्द को कहीं ले जाएं अर्थ नहीं बदलता है। दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जहां वाक्य के शब्दों को दाएं बाएं करने से उसका अर्थ न बदल जाता हो। यह विशेषता केवल और केवल संस्कृत में है। आज हम विज्ञान की अधुनातन विधाओं की बात करते हैं, उपलब्धियों की बात करते हैं, शोध अन्वेषण की बात करते हैं और मान लेते हैं कि समानांतर ज्ञान, समानांतर ब्रेन का स्रोत या स्वरूप कंप्यूटर है। लेकिन कंप्यूटर की सबसे अच्छी अगर कोई भाषा है तो वह संस्कृत है। इस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ दर्शन की तमाम मान्यताएं रही हैं, मीमांसा के तमाम प्रकरण रहे हैं और सब कुछ संस्कृत में ही मिलते हैं। कई ऐसे दौर भी आए इस देश में जब संस्कृत केवल राजकार्य की भाषा नहीं थी, जन सामान्य की भाषा थी। राजा भोज के बारे में हम सब जानते हैं। उनके समय में उनके अधिकार क्षेत्र के सभी लोग संस्कृत ही बोलते थे। अभी भी जो मिठास है और अभिव्यक्ति अथवा प्रमाण, यह सब कुछ संस्कृत में ही मिलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने मूल को पहचानें और मूल के माध्यम से समूल को सुसंस्कृत कर दें, संपन्न कर दें, तो यह संस्कृत से ही संभव है। नई शिक्षा नीति में हम सौभाग्यशाली हैं, अभी बहुत शीघ्र नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का प्रतिफल है जो आज वैश्विक पटल पर महानायक के रूप में समादृत हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिनका निरंतर ये आशय रहता है कि शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का निरंतर समावेश हो, इसमें इसका विधान है कि हम संस्कृत का अध्ययन करें, क्योंकि हमारी समझ तभी बढ़ेगी जब हम उस भाषा का प्रयोग करें जिसमें हमारी ज्ञान राशि संचित है और जिससे हमारी सभ्यता और संस्कार का प्रेरणन होता है, विकास होता है और हम सब उससे अलंकृत होते हैं। संस्कृत केवल आधार भाषा ही नहीं है, अलंकार भाषा ही नहीं है, यह हमारे लिए ज्ञान सुलभ कराने वाली चमत्कार भाषा है। इसको पढ़ने के बाद, इसे समझने के बाद प्रमाण सर्वत्र मिलेगा। ज्ञान और विज्ञान के जितने तत्व हैं, जितने मर्म हैं, उनका बोध हो जाएगा। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ने, बोलने और व्यवहार में लाने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। मुझे ज्ञात है कि हम लोग 6ठी क्लास के जब विद्यार्थी होते थे तो संस्कृत के बारे में थोड़ा पढ़ाया जाता था। 10वीं क्लास में हिंदी का तीसरा प्रश्न पत्र संस्कृत का ही होता था। आज आवश्यकता है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम अपने गौरव ग्रंथों को, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, हम फिर से पढ़ें और उनका मूल भाव जानने के लिए संस्कृत का आश्रय लें। संस्कृत हमारी आश्रय भाषा भी है और एक ऐसी भाषा है जिसे पढ़ने के बाद फिर हमें कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। समाज में, राष्ट्र में और विश्व में जहाँ कहीं भी होंगे हम सफल ही होंगे, सम्मानित ही होंगे। संस्कृत से आज आजीविका के पर्याप्त अवसर मिलने वाले हैं। वही भाषा
प्रचलन में होती है, जो व्यवहार की भाषा होती है, व्यापार की भाषा होती है और बाजार की भाषा होती है। अब हमें संस्कृत को उस रूप में ढालने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि मीडिया में, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिसमें मंत्रों का उद्घोष होता है। दुनिया के सारे देश अब मंत्रों के उद्घोष के साथ अपने प्रमुख कार्यक्रमों का श्री गणेश करते हैं। तो हमें समझ लें कि हमारे मंत्र कितने महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि हम उन मंत्रों को समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन करें। हमारे देश में 2 परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, कर्मशीलता की परंपरा और चिंतनशीलता की परंपरा। कृषि क्षेत्र कर्मशीलता का द्योतक है और ऋषि क्षेत्र चिंतनशीलता का द्योतक है। हमारे यहाँ ऋषियों के लिए कहा जाता था ऋषियोः मंत्र द्रष्टारः, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, अर्थात वह सब अपने समय के वैज्ञानिक थे। अपनी प्रयोगशालाओं में जो आश्रम के रूप में जाने जाते थे, वह मंत्र सिद्ध करते थे और फिर उसे लोक कल्याण के लिए लोक के समक्ष प्रस्तुत करते थे। आज भी हम कहते हैं कि हमारी प्रयोगशालाओं से जो खोज हो उसे हम जमीन पर लाएं, फ्रॉम लैब टू लैंड। यह बहुत पहले हमने सिद्धांत दे रखा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, सचेतन भारत के लिए जरूरी है कि हम संस्कृत का अध्ययन करें। इसमें बहुत सारे अवसर हैं आगे बढ़ने के, आत्मनिर्भर होने के, साथ ही औरों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें बहुत अधिक सामर्थ्य है। आज हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश हमेशा चलता रहता है, संकल्प से सिद्धि की ओर। यह संकल्प है सशक्त भारत का, समर्थ भारत का, समृद्ध भारत का, और आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया है। उस ज्ञान की दुनिया में महानतम शक्ति बनने का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का मार्ग संस्कृत से होकर ही जाता है। आइए हम सब मिलकर संस्कृत को अब पुनः लोक व्यवहार की भाषा बनाएं और इसके माध्यम से हिंदुस्तान को ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जो इस विषय के मर्मज्ञ हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आपकी वक्तृता से संस्कृत के प्रचार और प्रसार में हमें सफलता मिलेगी। हमारे यहाँ भले ही संस्कृत विषय की पढ़ाई नहीं होगी, शीघ्र ही संस्कृत विभाग यहाँ खुलेगा, संस्कृत की पढ़ाई भी होगी, लेकिन संस्कृत से संबंधित कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में होते रहेंगे। आप सबसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी होगी जब आप यथार्थ के धरातल पर आप विश्वविद्यालय में पधारेंगे। मेरी ओर से अस्थायी आमंत्रण है आप सबके लिए। जब मौसम अनुकूल होता है, अदृश्य विषाणु कोरोना का निर्मूलन होता है, वह प्रभाव शून्य हो जाता है, तो आप सब यहाँ पधारें। और भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ से होंगे। मेरी यह कामना है कि हमारा विश्वविद्यालय संस्कृत के माध्यम से ज्ञान लोक में राष्ट्र को महत्ता दिलाने का प्रमुख केंद्र बने। आप सबकी वक्तृता यहाँ जो लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए उपादेय सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।